हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो उत्तराखंड नई भर्ती विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके बाद हम इस विज्ञापन को देखने के बाद स्केलर अपडेट के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों के डाउट हैं कि कब तक वैकेंसी देखने को मिलेगी, काफी टाइम हो चुका है। और जो ये वैकेंसी आई है, भले ही पद थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका सिलेबस देखोगे तो काफी अच्छा आपको सिलेबस लगेगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड जीके और हिंदी पे थोड़ा बहुत भी पकड़ होगी, वो बच्चा इसमें अच्छे खासे नंबर ला सकता है, क्योंकि इसमें पूरा आपको पहले से ही बता के रखा है कि कहाँ पे कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है। तो पूरी डिटेल में हम इसमें बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले फिलअप कर सकते नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन क्या है और उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो पूरी हम बात करेंगे यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी फुल अपडेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा, ये आपकी कल की डेट में ये विज्ञापन जारी हो चुका है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो विज्ञापन है, इसकी अंतिम तिथि है आपकी 4 अगस्त 2026। तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है? कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा आपकी 2026 की रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए, वैकेंसी कम है तो इससे घबराना नहीं है। जो लोगों की तैयारी अच्छी है वो यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए, जो ये फॉर्म है, जो ये वैकेंसी है, काफी अच्छी एक वैकेंसी है। ठीक है, जिसको आपका कर इंस्पेक्टर बोला जाता है, जिसमें आप देखिए अनुसूचित जनजाति के पद यहाँ पे 4 है, जनजाति के 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसी है, अनारक्षित जो आपकी है 15 वैकेंसी है। टोटल उत्तराखंड गर्ल्स के लिए बात करें तो 9 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और सिलेबस देखोगे तो आपको सच में बहुत काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब पद का स्वरूप की बात करें तो समूह ग की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी। ठीक है, अब इसमें आपका जो अदर स्टेट वाले हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, उसके लिए भी नियम है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है, चाहे आपके पास में बीए है, बीकॉम हो, या फिर बीएससी हो, या फिर बीई बीटेक, कुछ भी आपके पास वो हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, या फिर नेशनल क्रेडिट कोड में बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो। इसका कोई यूज नहीं रहता। जब फाइनल कट ऑफ सेम हो जाती है किसी की, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपका पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब आरक्षण की बात करें तो आप लोगों को पता ही है, जो एज में है वो एज आपका उसमें 5-5% का आपको मिलने वाला है। चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे। देखिए, इसका जो जॉब प्रोफाइल रहता है, मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इसका काम रहता है आपका जो नगर निकाय के अंदर होते हैं, उसके अंदर टैक्स को संभालना। मतलब आपका हाउस टैक्स हो गया, या फिर आपका दुकान या कोई भी कर का निर्धारण करना, और उन पे बार बार इस पे विजिट करने के लिए जाना रहता है। काफी अच्छी पोस्ट है, वह काफी दबदबा इसका रहता है। देखो 16 बात करें तो यहाँ पे शुल्क की, तो अनारक्षित के लिए 166 रुपये आपकी लगने वाली है, पिछड़ा वर्ग के लिए 166 है, और आर्थिक रूप से कमजोर 166 है। और साथ ही साथ बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.36 है, दिव्यांग के लिए 16.36 है, और यहाँ पे अनाथ के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, आगे हम इस पर बात करेंगे। मैंने बता दिया आपको लेवल 5 की वैकेंसी है, तो लगभग इसमें आपकी जो सैलरी बनती है वो 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। बेसिक रहेगा लगभग 29,800, प्लस आपका डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो इसमें मिलेंगे। तो कंफर्म आपका 50 से ऊपर इसमें सैलरी बननी ही बननी है। और जो अभ्यर्थी इसमें कहीं बाहर जॉब करता है, पहले से गवर्नमेंट जॉब पे है, और इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको वहां से एनओसी लेनी ही लेनी है। तो ये चीज हो गया। एज इसकी बात करें तो एज आपकी इसकी 21 से 42 वर्ष रहने वाली है, उम्र सीमा। और उम्र सीमा पे बात करेंगे तो जो बाकी छूट मिलती है वो सब उसी हिसाब से यहाँ पे एड ऑन होगा। ठीक है, और जो 1 जुलाई होगी वो होगी आपकी 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, इस डेट से आपका यहाँ पे एज निर्धारण किया जाएगा। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप सिलेबस यहाँ पे देखिए अच्छे से। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँ। सिलेबस में बात करेंगे, यहाँ पे 2 पेपर आपके होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे आपके। ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, 1 डे एग्जाम है जिसमें 2 पेपर आपको देने हैं। प्रश्न पत्र पहला, ठीक है, प्रश्न पत्र पहला आपका रहेगा सामान्य हिंदी का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अंकों की बात करें तो 100 अंकों का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, और यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, पहला पेपर आपका हिंदी। दूसरे पेपर की बात करें तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन रहेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। 200 प्रश्न रहेंगे, और यहाँ पे 200 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए समय मिलने वाला है 3 घंटा।
अब यहाँ पे मेन चीज है, ऋणात्मक मान की बात करें तो 1/4 यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग भी किया जाएगा। तो एक ही दिन में दोनों पेपर होने वाले हैं। और अब उसका सिलेबस देखिए कितना अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का सिलेबस देखिए, वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है टॉपिक आपको, और इससे आपको पूछा जाएगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन। दूसरा देखिए आपका हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, यहाँ पे इससे पूछा जाएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ठीक है। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मतलब है। उसका हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे एक एक चैप्टर करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ मेरे 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। 5 नंबर के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे 5 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। शुद्धि शोषण यहाँ पे आपका देखिए, लोक शक्ति मुहावरे यहाँ पे देखिए आपका 10 नंबर का, विराम चिन्ह यहाँ पे देखिए आपका 5 नंबर का, व्याकरण के लिए ये टॉपिक आपको दिए हुए हैं और 15 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरी डिटेल में आपको सिलेबस दे दिया कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैक्सिमम आपके कितने नंबर रहेंगे, 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। अब दूसरा पेपर जो है सेम डे में होने वाले हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सामान्य अध्ययन का है, सेम ऑब्जेक्टिव टाइप है, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। पहले आपके आ जाएगी यहाँ पे करंट अफेयर, कहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य, यहाँ पे तीनों का आगे आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा करंट अफेयर। खेल कूद से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविधान और सामान्य ज्ञान के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा डिवाइड करके दे दिया कि कहाँ से आपको कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, भूगोल और जनसंख्या के 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, और विज्ञान और पर्यावरण के भी यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। भारतीय कृषि के 10 क्वेश्चन और शहरी विविध आयाम के आपको 20 क्वेश्चन। उत्तराखंड का इतिहास आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी, उत्तराखंड की संस्कृति आपको 10 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद बात करें आपका उत्तराखंड का भूगोल आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपका प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड की बात करें तो 10 नंबर का, और सांख्यिकी विश्लेषण आपसे यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ये सिलेबस आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश वाले इसका प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फॉर्म दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे पेपर देना है, ठीक है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पूरा यहाँ पे कोड दिया हुआ है। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफी अच्छा सिलेबस है, जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलर भर्ती के बारे में। स्केलर वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, काफी लोग इसके सिलेबस के बारे में भी चिंतित है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आरटीआई डाल दी है आपका यूके ट्रिपल पे, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे कार्मिक विभाग पे, ठीक है। दोनों जगहों पे मैंने आरटीआई अप्लाई किया हुआ है। काफी बच्चे स्केलर के लिए वहाँ पे आयोग में गए थे, यूके ट्रिपल पे गए थे, तो उनको बोला गया कि आपकी जो वैकेंसी है वो अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगी, ठीक है, या अगस्त में मिलेगी। इस महीने जहां तक उम्मीद है ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तैयारी आप लोगों को करनी है। हो सकता है फिजिकल इसका थोड़ा बहुत आगे जाने वाला होगा, क्योंकि कंफर्म ही होगा, लगभग फिजिकल आगे ही जाएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी अभी तक निकली नहीं है। तो वापस से इसका भी आपको कैलेंडर देखने को मिलने वाला है स्केलर का। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइम काफी कम है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और अभी लगातार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली है, सहायक लेखाकार की वैकेंसी आएगी, स्केलर की वैकेंसी आएगी, पुलिस कांस्टेबल आएगी, फॉरेस्ट गार्ड आएगी, अन्य बहुत सारी वैकेंसी आपके देखने को मिलने वाली है, जिनके विज्ञापन इसी वर्ष जारी होने वाले हैं और अगले साल सभी के पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो स्केलर की तैयारी आप लोग करते रहें, जो लोग स्केलर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ हम इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।